बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस थंबनेल पे आपने देख लिया होगा। तो ये बेबी गर्ल के हवाले से समर ड्रेस है और ये देखिए इन पीसेस से मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया था, ये ड्रेस रेडी किया था। और बिलीव करें ये छोटे छोटे कुछ पीसेस थे और आप देख के हैरान रह जाएंगी। ये जो स्टफ़ है लॉन स्टफ़ है और इनर के तौर पर मैंने इसको यूज़ करना है। और साथ में मेरे पास ब्रीज़े चिकनकारी के कुछ पीसेस हैं, ये देखें इस तरीके के। ये एयरलाइन फ्रॉक से बचे हुए कुछ पीसेस हैं और ये एक स्ट्रिप है मेरे पास, छोटे छोटे पीसेस हैं। इनसे ही मैंने वो ड्रेस जो है डिज़ाइन किया है। आपको आइडिया हो रहा होगा देख के। ये देखें, जो आप डिस्कार्ड कर देती हैं, फेंक देती हैं अपने कपड़ों के बचे हुए पीसेस, उनसे ही मैंने ये रेडीमेड स्टाइल ड्रेस रेडी किया है। तो गाइस लेंथ हम इसकी रखेंगे तकरीबन 14 इंचज़ और ये 6 मंथ से लेके 1 ईयर की बच्ची को आराम से ये साइज़ आ जाएगा। और इसी हवाले से हम फिर अपनी विड्थ लेंगे 7 इंचज़। जो प्लेन एरिया है इसको कट कर देंगे ऐसे। और साथ ही दूसरी एक स्ट्रिप मैंने ली है, ये देखिए। ये जो एयरलाइन शर्ट्स या फ्रॉक्स होती हैं, ये उनकी साइड से बची हुई कटिंग है, यानी कि उन साइड से बचे हुए कुछ पीसेस हैं जिनसे मैं ये ड्रेस रेडी कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने पहले लेंथ को सेपरेट कर लिया है। उसके बाद अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। देखिए शोल्डर का हमने ये फ्रंट साइड की अभी मैं कटिंग कर रही हूँ और 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के मैंने 4.5 इंचज़ पे ऐसे शोल्डर का मार्क किया है। क्योंकि फ्रंट हमने ओपन रखना है तो इस वजह से पहले फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। और 5 इंच पे मैंने आर्म होल का मार्क लगाया है ऐसे। थोड़ा सा राउंड शेप दे के फिर अब हम इसको थोड़ा सा एयर लाइन कट करेंगे। ये देखिए गाइस, बहुत इजी कटिंग है और कॉर्नर से भी उरेब कट कर देंगे। इस तरीके से हमारे फ्रंट साइड की जो है कटिंग हो चुकी है। अब ये देखें, ये जो पीस है ये वाला मैं बैक साइड पे यूज़ करूँगी। प्लेन एरिया इसका भी हम कट कर देंगे, प्लेन फैब्रिक। और अब ये देखें, जो हमारे पास साइड से यानी कि जो उसमें से पीसेस बचे थे फ्रंट साइड जो हमने बनाई है, उसको इस तरीके से हमने साइड पे पैनल की तरह अटैच करना है। क्योंकि हमने अपनी विड्थ पूरी करनी है। इस तरह फ्रंट साइड को हम ऊपर रख के ऐसे बैक साइड की सेम कटिंग करेंगे जैसे कि हमने फ्रंट साइड को कट किया था। यानी कि उतनी ही विड्थ लेंगे, उतनी ही लेंथ हम कट करेंगे। ये देखें, हम 2 पैनल्स साइड्स पे अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ही खूबसूरत ए लाइन शेप में कट होके बैक साइड भी आ जाएगी। बिल्कुल भी आपने 19-20 का डिफरेंस भी नहीं डालना, सेम एज इट इज़ आपने कटिंग करनी है। और ये सारा जितना भी जो शर्ट है मतलब, तो ये सब मैं गुम सिलाई के साथ स्टिच करूँगी। तो गाइस ये देखें, 4 फोल्ड पे मैंने कपड़ा रख दिया है शॉर्ट्स के लिए, मतलब निकर के लिए। तो ये देखें 14 इंचज़ लेंथ रखी है और तकरीबन 9.5 से 10 इंचज़ इसकी विड्थ है। 4 फोल्ड पे मैंने कपड़े को रखा है। और इस तरीके से पहले हम 2 इंच पे नेफे का मार्क करेंगे और 2 इंच के करीब नेफे को फोल्ड करके फिर 10 इंच के करीब हम क्रॉस लाइन का निशान लगाएंगे। देखिए क्रॉच लाइन हमने शॉर्ट्स की जो है वो थोड़ी बड़ी रखनी है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे पैम्पर वगैरह भी वेयर करते हैं, तो इस वजह से। और ये सेंटर एरिया है। तो ऐसे गाइस अब हम शॉर्ट्स को खोलेंगे और फ्रंट साइड से हम थोड़ा सा उरेब कट करेंगे। ये देखें इस तरीके से, ये हमारी फ्रंट साइड होगी शॉर्ट्स की। तो हमारी शॉर्ट्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब गाइज अब हम इनर कट करेंगे। जो बैक साइड के पैनल्स थे उसको मैंने अटैच कर दिया था, ऑफ द कैमरा स्टिच कर दिया था। अब मैं इसके सेम एज इट इज़ वैसे ही हम कटिंग करेंगे इनर की भी, जैसे कि हमने मेन फैब्रिक की थी। इस तरीके से हमने ऐसे ही पैनल को कट करना है मेजरमेंट्स करके। ये देखें गाइस, मैंने एक चौकोर पीस लिया था और इसमें से ऐसे डायगनली मैंने इसको कट कर दिया था। और ऐसे हमारे पास 2 पैनल्स बन के रेडी हो गए हैं।
और सेम एज इट इज़ अब हमने इनर को भी कट कर देना है। देखिए इनर को बिल्कुल एक्यूरेट कट करना है, मेन जो फैब्रिक है उसके साथ बिल्कुल भी छोटा बड़ा ना हो, अदरवाइज़ आपका जो इनर है उसमें फिर झोल आएंगे और वो सही से स्टिच नहीं होगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो गाइस ये है फ्रंट साइड, शर्ट की जो है ये फ्रंट साइड है। अब मैं इसका भी इनर कट कर दूंगी। ऐसे ही आपने ऊपर रख के, इनर के ऊपर रख के ऐसे सेम एज इट इज़ इनर भी कट कर देना है। तो गाइस अब हमारा इनर भी कट हो गया है। कटिंग देखिए कितनी आसान है और स्टिचिंग इससे भी ज़्यादा आसान है। अगर कहीं से आपको कुछ भी समझ ना आया करे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकती हैं। तो देखिए गाइस 1.5 इंच पे मैंने विड्थ रखी है नेकलाइन की और तकरीबन 3 इंचज़ पे मैंने डीपनेस रखी है। मैंने चौरस नेकलाइन कट किया है। फ्रंट साइड की अब आर्म होल की हम थोड़ी सी डीप कटिंग करेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो बैक साइड है उसके पैनल्स को मैं ऐसे अटैच करूँगी। इसी तरीके से मैंने जो मेन फैब्रिक है उसके पैनल्स को भी इसी तरीके से अटैच किया था। देखें जो उरेप साइड है वो अंदर की तरफ आएगी और जो स्ट्रेट साइड है, मतलब सीधी बिल्कुल स्ट्रेट जो साइड है वो बाहर की तरफ होगी। इस बात का ध्यान रखना है आपने कि उरेप साइड को ही आपने शर्ट के साथ लगा के ऐसे स्टिच करना है। तो गाइस सबसे पहले हम शोल्डर्स को जॉइन करके सिलाई लगा देंगे ऐसे, और इसी तरीके से अब हम इनर के शोल्डर्स को भी जॉइन कर देंगे सेम मेथड से। इसमें कोई भी फैब्रिक यानी कि पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक लाइन पे जो पट्टियाँ लगती हैं वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस अब हमने फ्रंट जो प्लेकेट है उसको रेडी करना है। मैंने 3.5 इंच पे एक पट्टी, चौड़ी पट्टी ली है और इसकी लेंथ तकरीबन एक्यूरेट शर्ट के जितनी है, जितनी शर्ट की अंदर वाली जो हम प्लेकेट बनाएंगे सेम लेंथ है। तो ऐसे गाइस एक साइड से हमने इसको बंद कर देना है सिलाई लगा के ऐसे, और फिर टर्न आउट कर लेना है। और बहुत फिनिशिंग के साथ आप इसको आयरन भी कर सकती हैं और या हाथों से भी बिठा सकती हैं। तो सबसे पहले गाइस मैंने इनर को ऐसे फोल्ड करके रख दिया था क्योंकि अब हमने इसका जो नेक लाइन है उसको एक्यूरेट कट करना है। मैं फिर से मेजरमेंट्स बता देती हूँ नेक लाइन की। देखिए 3 इंचज़ डीपनेस है, 1.5 इंचज़ विड्थ है और बैक साइड का नेक लाइन को मैंने 1 इंच डीपनेस पे कट किया है, विड्थ सेम है। तो गाइस ऐसे हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के गले वाली साइड से पट्टी को रखना है प्लेकेट को और ऐसे हमने स्टिच कर देना है। तो गाइस अब हमारी जो है प्लेकेट भी अटैच हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी अपनी प्लेकेट को अटैच कर देंगे। ये हमारी बटन पट्टी बनेगी इस तरीके से, और इससे ही शर्ट बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी और बिल्कुल रेडीमेड लुक आएगी आपके बेबी गर्ल्स के ड्रेसेस की। तो गाइस मैंने इस तरीके से अब हमने जो इनर साइड है उसको ऐसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के बिल्कुल सेट करके आपने रखना है, और क्लिप्स भी लगा सकते हैं आप। देखें अब जहाँ पे मैंने पट्टी को स्टिच किया था उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। शोल्डर के साथ शोल्डर को जॉइन करके रखेंगे और बहुत फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगानी है, अदरवाइज़ अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। बहुत ध्यान के साथ आपने सिलाई लगानी है। तो गाइस गले के अंदर जो है हमने अपने कट्स लगाएंगे नेक लाइन के अंदर, ऐसे कॉर्नर्स कट्स लगाएंगे, राउंड्स के ऊपर भी कट्स लगाएंगे और ऐसे हम अब सीधा कर लेंगे शर्ट को। ये देखें गाइस हमारी जो प्लेकेट है बन के किस कदर खूबसूरत लग रही है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी तरीके से जो हमारा आर्म होल है, ये देखें फिर से मैंने उल्टा कर लिया है शर्ट को। अब हम जो अपना आर्म होल है उसको भी स्टिच करेंगे इसी तरीके से। आर्म होल के ऊपर भी आपने बहुत ध्यान के साथ सिलाई लगानी है, ऐसे राउंड में सिलाई लगा के, और आपने कट्स भी ज़रूर लगाने हैं। मैंने भी लगाए थे कट्स लेकिन ऑफ द कैमरा, ये देखें अब आपको मैं शो भी कर रही हूँ।
एक साइड पे मैंने ऑफ द कैमरा लगाए थे। और बहुत ध्यान से एहतियात से आपने इसको पलट लेना है। आराम आराम से पलटेंगी तो आप बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और ज़ोर ज़बरदस्ती आपने नहीं करनी, अदरवाइज़ आपका फैब्रिक फट भी सकता है। तो ऐसे का इस दूसरी साइड का आर्म होल है उसको भी इसी तरीके से रेडी कर लेना है आपने। ये देखें गाइस, मैंने इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लिया था और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा नेक लाइन और आर्म होल भी रेडी हो गए हैं। अब गाइस यहाँ से आपने ध्यान से देखना है। देखिए मैंने शर्ट को बिल्कुल खोल के रख दिया है। अब हमने दोनों ये देखें फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को इस तरीके से मिला के, ये देखें दोनों पल्लू मिला के ऐसे पकड़ना है और बैक जो इनर है इनर के साथ आपने अटैच करना है। ये देखें इस तरीके से इनर को इनर के साथ अटैच करना है और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है ऐसे, और हमने मिला के ऐसे सिलाई लगा देनी है। और इस तरीके से हमारी गुम सिलाई में ही फिटिंग होगी। बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है आपने, बिल्कुल भी कोई ऊपर नीचे ये तिरछी सिलाई नहीं हो आपकी, बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है आपने। ये देखें गाइस, टर्न आउट करने के बाद देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा इनर भी रेडी हो गया है और मेन फैब्रिक के ऊपर भी सिलाई लग चुकी है। अब आपने क्या करना है, जो आर्म होल है, आर्म होल का ये वाला जो जॉइंट है जो अंडर आर्म की तरफ आएगा, तो उसके ऊपर एक कट ज़रूर लगाना है आपने ताकि खिंचाव ना आए। देखिए इस जगह के ऊपर मैंने कट लगाया था। ये देखेंगे इस दूसरी साइड पे भी मैंने ऐसे ही सिलाई लगानी है। आपने पहले 2 से 3 इंच सिलाई लगा के फिर आपने 3 इंच फैब्रिक छोड़ देना है, यानी कि वहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। ये मैं आगे चल के बताऊंगी कि मैंने ये ऐसा क्यों किया है। तो ऐसे ही हम फ्रंट साइड पे आ जाएंगे सिलाई लगाते हुए। अब मेन फैब्रिक के ऊपर और अंडर आर्म की तरफ आपने कट ज़रूर लगाना है। कपड़े को बैलेंस कर लें। अब गाइस ये देखें, क्योंकि हमने फ्लेयर जो है यानी कि शर्ट का जो घेर है, दामन है, इसको भी गुम सिलाई के साथ ही स्टिच करना है। तो गाइस पट्टी को जो है हमने सेपरेट जॉइंट किया था, तो इस वजह से हमें पट्टी वाला जो एरिया है इसको छोड़ना पड़ेगा और पट्टी से हट के हमने थोड़ा सा गुम सिलाई लगाना स्टार्ट करना है घेर के ऊपर। ये देखें मैंने पट्टी वाला एरिया छोड़ दिया है और अब मैं कंप्लीट घेर के ऊपर ऐसे ही गुम सिलाई लगाऊंगी। जब आप खुद स्टिच करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। अभी शायद देख के आपको ट्रिकी लग रहा हो ये कितना, यानी कि ट्रिकी है, बट ट्रिकी बिल्कुल भी नहीं है, सीना बेहद आसान है। देखिए गाइस, जो साइड हमने ओपन रखी थी उसी साइड से हमने अब अपनी शर्ट को सीधा करना है। बहुत आसानी के साथ ये सीधी हो जाती है। ये देखें गाइस, अब जो हमने पट्टी का एरिया छोड़ा था उसको हम ऐसे फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे। तो गाइस अब मैं आपको इसको आयरन करने का तरीका बताऊंगी। पहले मैंने सोचा था मैं ऑफ द कैमरा ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने कट लगा के जो पट्टी वाला एरिया था उसको ऐसे सेपरेट कर दिया था और इस तरीके से अब हम फोल्ड करके ऐसे इसको तुरपाई कर लेंगे और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा फिर ये फ्लेयर जो रेडी हो जाएगा और प्लेकेट भी रेडी हो जाएगी। देखें गाइस, आपने दोनों हिस्सों को ऐसे खोल के आयरन करना है। इस तरीके से सारी सिलाई को ऐसे ओपन कर करके थोड़े थोड़े पोर्शन के ऊपर आपने आयरन करना है। अब आपने दोनों हिस्सों को मिला के फिर से आयरन करना है ऐसे। देखें आपकी बिल्कुल जो सिलाई है और फ्लेयर है आपका कितना फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपने सारी सिलाइयों के ऊपर आयरन करना है। इनर के ऊपर भी आयरन करना है और मेन फैब्रिक के ऊपर भी आयरन करना है। तो देखें गाइस, ये जो हमने हिस्सा ओपन रखा था इसको भी फोल्ड करके आयरन कर दें। इधर हम तुरपाई कर देंगे।
तो गाइस इस तरीके से फिर हमारी ओवरऑल जो है शर्ट रेडी हो जाएगी। अब सबसे पहले हम अपना जो ये देखें मैंने निडल में थ्रेड डाल दिया था और इसको अब हमने अंदर की तरफ से ऐसे सुई निकालनी है ताकि नॉट जो है वो नज़र ना आए, और ऐसे छोटे छोटे स्टिचेस लगा के इसको तुरपाई कर देना है। बिल्कुल ऐसे आपने तुरपाई करनी है कि वो बिल्कुल भी नज़र ना आए, इनविजिबली आपने तुरपाई करनी है। तो देखें गाइस ये भी स्टिच हो गया है इनर, और देखें बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, और एक्स्ट्रा जो थ्रेड्स हैं उसको कट कर दें। अब इसी तरीके से हम प्लेकेट को भी फोल्ड करके ऐसे ही तुरपाई करेंगे। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे स्टिचेस लेके आपने तुरपाई करनी है जी। तो गाइस अब हमने ऐसे ही तुरपाई करके बहुत फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर देना है। बिल्कुल भी आपकी जो तुरपाई है वो नज़र नहीं आनी चाहिए, और ऐसे बहुत फिनिशिंग के साथ हमारी जो प्लेकेट है वो बन के रेडी हो गई है। ये है गाइस हमारी शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स की जो क्रॉच लाइन है उसको सबसे पहले हम स्टिच करेंगे। तो गाइस यहाँ तक आपने मेरा वीडियो देखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मज़ीद मैं बेबी गर्ल्स के हवाले से किस किस्म के ड्रेसेस बनाऊँ। तो गाइस 12 इंच लंबी एक पट्टी ली है और तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है मैंने, और सेंटर पॉइंट्स पे कट लगा दिए थे, शॉर्ट्स के ऊपर भी और पट्टी के ऊपर भी। और इस तरीके से हमने सेंटर में 2 प्लेट्स डालनी है अपोजिट डायरेक्शन में शॉर्ट्स के ऊपर। देखें गाइस मैंने पट्टी को भी सीधा रखा है और उसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स को भी सीधा ही, मतलब सीधी साइड ही रखी है। अब पट्टी को ऐसे टर्न आउट करके हम यानी कि सीधी साइड की तरफ ले आएंगे और एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ऐसे ये पाइपिंग की तरह हमारी पट्टी लगेगी। तो देखें गाइस हमारा एक बॉटम जो है शॉर्ट्स का रेडी हो गया है, सेकंड बॉटम भी इसी तरीके से आपने रेडी कर लेना है। अब मैंने तकरीबन 14 इंच लंबी इलास्टिक ली थी, इसको फ़ोल्ड करके ऐसे हमारे पास 7 इंचेस फ़ोल्ड होने के बाद आ गई है, और इसको ऐसे स्टिच कर लिया था मैंने। तो गाइस देखें अब हमने फैब्रिक को फ़ोल्ड करके इलास्टिक इसके अंदर रख के स्टिच करना है। देखें सिलाई जो है वो फैब्रिक के ऊपर है, इलास्टिक के ऊपर नहीं आए बिल्कुल भी, अदरवाइज़ आप इलास्टिक को मूव नहीं कर सकते। अगर ज़रा सी भी सिलाई में आपका इलास्टिक आ जाता है तो वो आपको स्टिच करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, तो आपको बाद में सिलाई खोलनी पड़ेगी। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो सिलाई है वो आपके फैब्रिक के ऊपर आनी चाहिए जस्ट। इसी तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके फ़ोल्ड करते जाएं और ऐसे स्टिच करती चली जाएं, और इस तरीके से आपका जो है इलास्टिक भी अटैच हो जाएगा शॉर्ट्स के अंदर। और ऐसे गाइस आपने पहले इलास्टिक को बैलेंस्ड करना है, उसके बाद आपने सेंटर वाली सिलाई लगानी है। अच्छी तरीके से आपने खींच के सिलाई लगानी है इलास्टिक को ऐसे। ये बहुत ज़्यादा आसान मेथड है इलास्टिक अटैच करने का किसी भी ट्राउज़र या शलवार के अंदर या शॉर्ट्स के अंदर। देखें गाइस मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसको अब हमने डबल ऐसे देखें एक साइड से फ़ोल्ड किया, फिर दूसरी साइड से, और फिर ट्रिपल ऐसे हमने फ़ोल्ड करके इसकी एक हमने पट्टी रेडी करनी है। ये हमने बेल्ट के लिए लूप्स लगाने हैं शॉर्ट्स के ऊपर। तो ऐसे डबल सिलाई लगा के आप ये वाली पट्टी रेडी कर लें। ऐसे गाइस हमने 2.5 इंच की 5 पट्टियाँ काटनी हैं। ये देखें 2 हमारी फ्रंट पे आएंगी, जो 2 हैं वो साइड्स पे आएंगी और एक बैक साइड पे आएगी। देखें गाइस फ्रंट साइड पे आपने तकरीबन 3 से 4 इंच का गैप छोड़ के ऐसे पहले एक पट्टी लगानी है। दरमियान का गैप जो है वो तकरीबन 4 इंच रहेगा। ये देखें गाइस हमने क्रॉच लाइन जो है हमारी, यानी कि जो सेंटर वाली क्रॉच लाइन है उसके राइट और लेफ़्ट साइड पे हमने ये वाली पट्टियाँ अटैच करनी हैं फ्रंट साइड के ऊपर।
बाकी जितनी भी जो ये पट्टियाँ हैं वो मैं ऑफ द कैमरा लगाऊंगी। 2 साइड्स पे लगाऊंगी, 2 फ्रंट पे लगाऊंगी और 1 बैक साइड पे लगाऊंगी ऐसे। अब गाइस अब हमने अपनी शॉर्ट्स के लिए बेल्ट को रेडी करना है। देखिए 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और तकरीबन इसकी लेंथ है तकरीबन 43 इंचज़। अब ये वाली जो बेल्ट है आपने इसको ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। ये देखें गाइस, पहले आपने डायगोनली एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें और इसी तरीके से आपने स्टिच करना है। थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद पहले आप इसको सीधा कर लें। देखें गाइस, मैंने अब सिलाई बंद कर दी है, इसको पहले मैं सीधा करूँगी। ये देखें गाइस, इस तरीके से आपने पहले थोड़ा सा सीधा करने के बाद इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरीके से निकाल लें बाहर की तरफ। अब इसको आप थोड़ा सा अंदर करके ऐसे फिर दोनों सिरे मिला के आपने सिलाई लगानी है और साथ साथ ये जो हमने सीधा किया था स्ट्रिप को ऐसे इसको भी खींचते जाना है। तो हमें पट्टी जो ये बेल्ट है पलटने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और ना ही इसको पलटना पड़ेगा। ये साथ साथ ही हम पलटते जाएंगे, जितना एरिया स्टिच करेंगे उतना ही पलटते जाएंगे। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और पट्टी के सेंटर पॉइंट पे आके हमने सिलाई बंद कर देनी है। ये देखें गाइस, ऐसे। अब हम दूसरी तरफ से सेम मेथड से ऐसे ही बेल्ट को स्टिच करेंगे और इसी तरीके से हम थोड़ा स्टिच करने के बाद इसको भी पलट लेंगे। ये देखें गाइस, इस तरीके से मैंने पलट लिया था और अब ऐसे हमने दोनों सिरे को मिला के स्टिच कर देना है। ये देखें गाइस, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया बचा है। अब यहाँ पे हम सिलाई को क्लोज़ कर देंगे और दोनों जो सिरे हैं बेल्ट के वो निकाल लेंगे और इस तरीके से हमारी पट्टी भी सीधी हो गई है और कितनी आसानी के साथ देखें ये सीधी हो गई है। और जो ओपन एरिया था उसको इस तरह फोल्ड करके हम स्टिच कर देंगे, टॉप स्टिच लगा देंगे, बिल्कुल भी फील नहीं होगा और वैसे भी बैक साइड पे आ जाएगा। तो गाइस ये देखिए, सारी लूप्स मैंने इस तरीके से अटैच कर ली थी ऑफ द कैमरा। अब मैं फ्रंट से बेल्ट को इंसर्ट करना स्टार्ट करूँगी और ऐसे स्टार्ट करते हुए हम फिर से फ्रंट साइड की तरफ आ जाएंगे और ऐसे बो स्टाइल में हम नॉट लगाएंगे। ये देखें गाइस, इस तरीके से बो स्टाइल में हमारी नॉट लग चुकी है और हमारी शॉर्ट्स देखे बन के किस कदर खूबसूरत लग रही है। कोई भी अगर आप ये वाला डिज़ाइन खुद से स्टिच करेंगे घर में तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि आपने इसको ख़ुद घर पे रेडी किया है। हर कोई यही समझेगा कि आपने रेडीमेड बाय किया है। तो गाइस ये देखें, मैंने ऑफ द कैमरा मैंने अपने जो शर्ट के ऊपर मशीनी बटन्स को अटैच करवाया था और ये देखें निकर की बैक साइड भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। और इसको आप बेल्ट को ऐसे ओपन भी रख सकती हैं, ये ओपन भी ऐसे भी खूबसूरत लग रही है। तो बांधना चाहें तो बांध भी सकती हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे ही आप शॉर्ट्स को रख सकती हैं। इरिटेट हो बच्चे तो आप इसको निकाल के रख भी सकती हैं। तो गाइस ये देखें, ये मैंने मशीनी बटन्स अटैच करवाए थे। ये मशीनी टिच बटन्स हैं और ऐसे मैंने अटैच करवाए हैं। ये है इसकी इनर साइड, इन साइड है शर्ट की। ये देखें, बिल्कुल गुम सिलाई के साथ हमने इसको स्टिच किया है, कोई भी सिलाई विजिबल नहीं हो रही। और फ्रंट साइड तो देखें और कितनी खूबसूरत लग रही है। आई होप सो आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट मैं कौन सा डिज़ाइन लेके आऊँ आपके लिए, आपकी बच्चियों के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, क्योंकि ये सारा वीक मैं छोटी बच्चियों के ड्रेस ही डिज़ाइन करने वाली हूँ। और ये शर्ट की बैक साइड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।